चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कही तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट धाम प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। यहीं पर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान काफ़ी समय बिताया था। चित्रकूट में सबसे पहले मैं पहुंची कामदगिरी पर्वत के दर्शन करने के लिए। माना जाता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान ज़्यादातर समय इसी पर्वत पर बिताया था। भगवान राम ने इस पर्वत को वरदान दिया था कि जो कोई भी इस पर्वत की परिक्रमा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो मैं भी पहुंच गई भगवान जी के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले मैंने भगवान जी के दर्शन किए। ये मंदिर है जो सामने आप देख रहे हैं, और यही मंदिर से लेफ्ट की तरफ ही से आपकी परिक्रमा स्टार्ट हो जाएगी। और परिक्रमा पूरे 5 किलोमीटर की है, जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। इस पर्वत में भगवान कामतानाथ विराजमान है, जो भगवान राम के ही स्वरूप हैं। आज हजारों श्रद्धालु मन में अपनी इच्छाएं लिए उन्हें पूरी करने की मुराद के साथ कामतागिरी की परिक्रमा करते हैं। मैंने भी परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। अगर आपको हेल्थ को इशू है, आप ज़्यादा नहीं चल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको व्हील चेयर की सुविधा भी मिल जाएगी, जिसका आपको 300 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। कामतागिरी पर्वत की परिक्रमा करने के दौरान आपको कई सारे मंदिर मिलेंगे, जैसे कि कामतानाथ मंदिर, भरत मिलाप मंदिर, लक्ष्मण पहाड़ी, कौशल्या मंदिर, शिव मंदिर, तुलसीदास मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो आप यहाँ पर रुककर सारे मंदिर में जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। कामतागिरी पर्वत की परिक्रमा के दौरान आपको लक्ष्मण पहाड़ी भी मिलेगा, तो यहाँ पर भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ तक जाने के 2 रास्ते हैं। आप स्टेयर से भी जा सकते हैं या फिर रोप वे के द्वारा भी जा सकते हैं। रोप वे का जो चार्जेस है वो पर पर्सन 75 रुपीज़ है, नहीं तो आप स्टेयर के थ्रू भी ऊपर जा सकते हैं। और जब आप परिक्रमा करेंगे तो रास्ते में आपको कई सारी शॉप्स मिलेंगी, जहाँ से आप पूजा का सामान, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें आदि परचेज कर सकते हैं। कामतागिरी पर्वत के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच गई गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी की पहाड़ी पर एक गुफा है। कहते हैं इस गुफा में गोदावरी नदी गुप्त रूप से बहती है और गुफा के बाहर आके विलीन हो जाती है। गुफा में जाने के लिए श्रद्धालुओं को घुटनों तक पानी से होकर जाना पड़ता है, और गुप्त गोदावरी की गुफा में जाने के लिए आपको पर पर्सन 25 रुपीज़ देना होगा। गुप्त गोदावरी की गुफा के बाहर आपको कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जहां से आप खाने पीने का सामान, प्रसाद, पूजा का सामान और भी कई सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। गुप्त
गोदावरी में दर्शन करने के बाद मैं पहुंच गई माता अनसुईया आश्रम में दर्शन करने के लिए। गाड़ी को आप पार्क कर दें और उसके बाद जब आप जाएंगे तो रास्ते में आपको ये लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति भी मिलेगी, तो आप यहाँ पर ज़रूर रुकें। यहाँ पर रुककर भगवान जी के आप चारों तरफ परिक्रमा करें और इनके दर्शन करें, तब उसके बाद आप आगे माता अनसुईया आश्रम के लिए बढ़ें। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है माता अनसुईया आश्रम। पीछे पहाड़ बना हुआ है और सामने ये ब्यूटीफुल सा मंदिर बना हुआ है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अंदर जब मैं गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं और माता अनसुईया की पूरी कहानी मूर्ति के थ्रू दर्शाई गई है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आप अगर चित्रकूट आ रहे हैं तो इस मंदिर में आके विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। माता अनसुईया आश्रम के बाहर कई सारी शॉप्स हैं जहां से आप पूजा का सामान खा पी सकते हैं, बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें यहां से परचेज कर सकते हैं। माता अनसुईया आश्रम में दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ी हनुमान धारा के लिए। हनुमान धारा में हनुमान जी का जो मंदिर है वो एक पहाड़ पर स्थित है। वहाँ तक जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो फिर आप स्टेयर से चढ़ के जा सकते हैं या फिर रोप वे के थ्रू जा सकते हैं, जिसके चार्जेस पर पर्सन 175 रुपीज़ है, या फिर आप गाड़ी के थ्रू भी जा सकते हैं। जब आप स्टेयर से और रोप वे के थ्रू जाएंगे तो पहले आपको हनुमान धारा मिलेगा, उसके बाद आपको सीता माता की रसोई मिलेगी। लेकिन जब आप गाड़ी से जाएंगे तो पहले आपको सीता माता की रसोई मिलेगी और कुछ स्टेयर्स जब आप उतर के नीचे जाएंगे तब आपको हनुमान धारा मंदिर देखने को मिलेगा। मैं गाड़ी से हनुमान धारा गई थी और यहाँ का जो रास्ता है काफ़ी कच्चा है, तो एक तरह से हमें एडवेंचर करने को भी मिला जो कि काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। और उसके साथ साथ हमने ये सनसेट भी इंजॉय किया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। सबसे पहले तो जब हम लोग गाड़ी से गए सबसे पहले हमें सीता माता की रसोई मिली, उसके बाद कुछ स्टेयर्स उतर के हम लोग हनुमान धारा के लिए गए थे। प्राचीन हनुमान धारा तीर्थ स्थल से श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो काफ़ी वर्षों पुरानी है। यहाँ पर रोजाना हजारों तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और यहाँ पर सारी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पर पहाड़ के सहारे हनुमान जी की मूर्ति के ठीक सिर पर से धारा हमेशा बहती रहती है, जिससे कि नीचे जो कुंड बना हुआ है वो हमेशा भरा रहता है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आके वो कुंड का पानी पीते हैं, जिससे उनकी सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो मैं भी ये पानी पीने के लिए चली गई और ये जो पानी है वो काफ़ी मीठा था। जब मैंने पिया तो मुझे बिल्कुल आरओ के पानी जैसा लग रहा था। तो आप जब भी हनुमान धारा आएँ तो यहाँ का पानी आप ज़रूर पिए। हनुमान धारा में दर्शन करने के बाद मैं पहुंची सीता माता की रसोई में दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि इसी रसोई में सीता माता खाना बनाती थी। यहाँ पर पूरा एक किचन बना हुआ है जहाँ पर चूल्हा रखा है, कुछ बर्तन रखे हुए हैं। कहते हैं कि सीता माता वहीं पर ही खाना बनाती थी।
इवनिंग के टाइम मैं पहुंची राम घाट में। शाम के टाइम पे इस घाट का नज़ारा देखने लायक था। यहाँ पर जो बोट्स हैं इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखी हैं, बहुत अच्छी लाइटिंग हो रखी है। तो मैंने सोचा क्यों ना बोटिंग की जाए, तो बोटिंग मैंने की, जिसके चार्जेस 300 रुपये लगे। आपको करीब आधा घंटे के करीब आपको बोट पे घुमाएंगे, जिसके थ्रू आप यहाँ पर आरती अटेंड कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर लाइट शो भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा सुनहरा अवसर कैसे हाथ से जाने देता। देखते ही देखते मैंने समस्त लंका स्वाहा कर दी। चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाए सोईली। चलते समय माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार कर मुझे दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर मुझे अपने हृदय से लगा दिया। श्री राम के आदेश अनुसार समस्त सेना नील एवं नल के प्रयास से श्री राम नाम के पत्थरों से लंका कांड। नाथ भय रुकी जेता ही सो बुद्धि बल सकी जीती जाही सो। तुम हरि रघुपति अंतर कैसा खल उद्योग दिन करहि जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही ऐसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। गाइज़, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। चित्रकूट से रिलेटेड आपको अगर कुछ भी पूछना है तो मेरे से आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्दी एक और नई ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और घूमते फिरते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।